हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज की हमारी एपिसोड मुग़ल एम्पायर की सीरीज़ की आखिरी एपिसोड होगी। इस एपिसोड में हम मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी ज़ाती और बादशाही ज़िंदगी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहादुर शाह ज़फ़र 24 अक्टूबर 1775 को पैदा हुए। वो अकबर शाह II और लाल बाई के दूसरे बेटे थे। बहादुर शाह ज़फ़र न सिर्फ एक बादशाह थे बल्कि वो एक शायर भी थे, मौसीकार भी थे और खुशनफीस भी थे। इनकी की हुई शायरी की किताबें आज भी हमारे पास महफूज हैं। बहादुर शाह ज़फ़र की हुकूमत 1837 से 1857 तक रही। इस दौरान इनकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक ही महदूद थी। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया, ये वो दौर था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का असर रसूख बहुत बढ़ चुका था और मुग़ल बादशाह और मुग़ल सल्तनत महज नाम की ही थी। जैसे ही 1857 की हिंदुस्तान में जो एक बगावत फैली, जितने भी सिपाही रेजिमेंट थे वो सारे के सारे दिल्ली में मुग़ल दरबार पहुँचे। बहादुर शाह ज़फ़र के मजहबी ख़यालात बहुत जानिबदाराना थे, जिस वजह से हिंदुस्तान के बाकी जितने बादशाह और जितनी रेजिमेंट्स थी, इन्होंने यकजहती के साथ बहादुर शाह ज़फ़र को पूरे हिंदुस्तान का शहंशाह करार पाया, जिसकी वजह से वो सारे इनके कोर्ट में आए। 16 मई को सिपाहियों ने और महल के नौकरों ने 52 यूरोपीय बाशिंदों को कत्ल कर दिया, जो महल के कैदी थे। कहा जाता है कि ये सब जिन्होंने उन कैदियों को मारा वो बहादुर शाह ज़फ़र के हामी नहीं थे। उनका मकसद ये था कि इस कत्ल में बहादुर शाह ज़फ़र को मुलव्वस किया जाए। 1857 की इस बगावत में बहादुर शाह ज़फ़र ने मजबूरन बगावत की क़यादत की। बरतानवी फ़ौज ने दिल्ली को कब्ज़े में करने के बाद इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। इसके बाद शुरू हुआ बहादुर शाह ज़फ़र का ट्रायल। ये मुकदमा सिपाही बगावत का नतीजा था और 21 दिन तक ये मुकदमा चला। इसकी 19 समातें हुई। 21 गवाहों ने फ़ारसी और उर्दू में 100 से ज़ायद दस्तावेज़ात और अंग्रेज़ी के तर्जुमे के साथ अदालत में पेश की। मुकदमे के 20वें दिन बहादुर शाह ज़फ़र ने इल्ज़ामात के ख़िलाफ़ अपना दिफ़ा पेश किया। बहादुर शाह ने अपने दिफ़ा में सिपाहियों की मर्ज़ी के सामने अपनी मुकम्मल बेबसी का इजहार किया। बहादुर शाह ज़फ़र के बहुत ट्रस्टेड एडवाइज़र हकीम एहसानुल्लाह ख़ान, जो कि इनके न सिर्फ ट्रस्टेड एडवाइज़र थे बल्कि इनके पर्सनल फिजिशियन भी थे, जो इनका इलाज किया करते थे। उनके इसरार करने पे बहादुर शाह ज़फ़र ने ख़ुद को बगावत में शामिल न होने का दावा किया। जब बहादुर शाह ज़फ़र ने बिल आखिर ये किया तो हकीम एहसानुल्लाह ख़ान ने अपने लिए माफ़ी के बदले मुकदमे में बहादुर शाह ज़फ़र के ख़िलाफ़ गवाही दी। ये बहादुर शाह ज़फ़र के मुकदमे का एक टर्निंग पॉइंट था, जब उनका अपना इतना करीबी साथी उनके ख़िलाफ़ हो गया। ये बहादुर शाह ज़फ़र के साथ धोखाधड़ी थी। इसके नतीजे में बहादुर शाह ज़फ़र को मौत की सज़ा तो नहीं हुई, लेकिन उनको रंगून बर्मा में जला वतन कर दिया गया। इनके साथ इनकी अहलिया ज़ीनत महल और ख़ानदान के कुछ बाकी अफराद जो बाकी बच गए थे, वो और इनके 2 बेटों के हमरा इनको रंगून भेज दिया गया। जलावतनी का ये सफ़र 7 अक्टूबर 1858 को सुबह 4 बजे शुरू हुआ, जब बहादुर शाह ज़फ़र अपनी 2 बीवियाँ
और 2 बेटों के हमरा रंगून बर्मा की तरफ रवा दवा हुए। जलावतनी के अंदर इनकी तबीयत बहुत नासाज रही थ्रू आउट द टाइम, और इनकी मौत 7 नवंबर 1862 को रंगून बर्मा में ही हुई, जहां आज भी इनका मकबरा बना हुआ है। सो दोस्तों, बहादुर शाह ज़फ़र की मौत के बाद मुग़ल एम्पायर और मुग़ल सल्तनत अपने इख्तिताम को पहुंची। एज़ वी डिस्कस, बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल सल्तनत के आखिरी बादशाह थे, आखिरी शहंशाह थे। उनके मरने के बाद मुग़ल एम्पायर वाज नो मोर। ये तो दिस कंक्लूड्स हमारी मुग़ल एम्पायर की ये सीरीज़। लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री पॉडकास्ट स्टार्ट करने का मकसद, मेरा ये मकसद था कि मैं ख़ुद भी लर्न करूं और आप तक भी जो थोड़ी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो पहुंचाऊं। हमने इसका स्टार्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन से किया। उसके बाद दूसरी सीरीज़ में हमने मुग़ल एम्पायर को डिस्कस किया। आपकी फ़ीडबैक हमें बहुत हेल्प करती है। हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं उन्हीं की फ़ीडबैक के ऊपर ही हमने थोड़ा रियलाइज़ किया है, उसको रीवर्क किया। हम लोग अब हिस्ट्री को देखेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग। हम अगली सीरीज़ में मेसोपोटामियन एम्पायर को डिस्कस करेंगे इन अ लॉट ऑफ डिटेल, क्योंकि एज हिस्टोरियंस जो हैं वो कहते हैं कि जो मेसोपोटामियन एम्पायर जो थी, जो मेसोपोटामियन किंगडम जो था, दैट वाज द फर्स्ट, कह लें द क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, बेसिकली उसको कह लें। तो हम हिस्ट्री चैनल, इट्स ओनली फिटिंग कि हम हिस्ट्री चैनल वहाँ से स्टार्ट करें। तो होपफुली नेक्स्ट सीरीज़ में आप हमारे साथ होंगे, हमें ज्वाइन करेंगे। हमें लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये शो कैसा लगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस अगेन। होप टू सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।